वो भी हैं भाई हमारे, लेते हैं। जी भाई, मुस्लिम, हिंदू भाईचारा, आप मुसलमान हैं? हाँ जी। मुस्लिम भाई और हिंदू चारा। हाँ भाई बोलो। हाँ। जी, अतया सुना दीजिए भाई। तुम हमारे खिलाफ गलत कैसे बोलते हो? नहीं, हम आपके खिलाफ गलत नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी। अगर कुछ गलत बोला हो तो बता दो भाई, हमने क्या गलत बोला है। नहीं पहले अत्या सभी सुनाओ उसके गलत बाद में बात। अरे खुद की अरे वो स्क्रिप्ट लिख छोड़ के दे। लाते हो, खुद की अरे वो बुक्स छोड़ दे। एडिट करते हो। वो छोड़ दे। ठीक, पहले पहले अतया अत्या सुना सुना दो दीजिए। उसके बाद में बात करेंगे। आप लोग गंदे काम करते हो, ये क्या हाँ ठीक कर है रहे हो करते हैं इसे? यार। मजा आता है गंदे काम करने में। अत्या सुना उसके बाद में बात कर। ये नीला टिड्डा है, मुसल्टा नहीं है। लिब्रांडू। जी भाई सुनाइए। अतया सुनाइए भाई। सुनाइए, नहीं तो फिर मैं दूसरे भाई को आपको निकाल देते हैं फिर। हाँ भाई लिबरकांडू सुना। अत्या। अरे उधर प्राइवेट चैट में लिखने से नहीं होगा। मुंह खोल और बक। हटा तो नहीं बात करेगा। प्राइवेट चलो चैट में कुछ, बक करेगा पागल की तरह। एक अनस भाई आए हैं। जी अनस भाई, अनी अनस मुर्तजा। जी भाई अनम्यूट कीजिए अपने आप को, तभी बात हो पाएगी। आप अनम्यूट तो कर नहीं रहे हैं आपको अपने आप को, तो आपकी आवाज़ कैसे हमें आएगी? आप म्यूट पर हैं। अनस भाई आप म्यूट पर हैं, एक माइक जैसा आपको दिख रहा होगा, उस पे टच कीजिए जब आप अनम्यूट होंगे आप। जी जी, बात करें। आप क्या बात कर रहे थे? जी अब आई आवाज़ आपकी। जी आप मुसलमान हैं? जी जी। जी भाई अत्तहियात सुना दीजिए भाई, या क्या फिर सुना अलहम्दुल दूं? शरीफ सुना दीजिए। अलहम्दुल शरीफ सुना दीजिए, सूरह फातिहा, या फिर अत्तहियात सुना दीजिए। कुछ सुना दीजिए ऐसा अल, जैसा हमें पता चल रहा है कि आप मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। आमीन। जी भाई। जी, टॉपिक पे बात करेंगे आप? आपने टॉपिक पढ़ा आज का? क्या टॉपिक है, आप सुन रहे हो हमें? नहीं, टॉपिक का मुझे नहीं पता। ये तो बस एक भाई के साथ मेरी बात हो जी रही थी तो। हाँ, अभी हमारी एक भाई से बात हो रही थी। हमने उनसे सवाल किया था कि जो अगर हम आपके सामने आपकी बीवी के साथ इंटरकोर्स करते हैं बगैर उसकी मर्जी के, तो क्या वो रेप नहीं है? किसी की बीवी के साथ? जी, हाँ हाँ उसी के शोहर के सामने। उसी के शोहर के सामने, मतलब उसके शोहर के सामने उसकी बीवी के साथ इंटरकोर्स करते हैं, हाथ पकड़ के अपने बेडरूम में ले जाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो राजी नहीं होगी। देखो सिंपल सी बात है, किसी की बीवी है और जी। राजी भी हो यार, फिर भी राजी भी हो तो ये करना कौन सी बात सही चीज हो जाएगी यार, किसी की बीवी के वो सामने। राजी हो ये नहीं हो बात, वो बात बाद में है। बात हाँ यह है वही कि बात की बात है। आप जंग में हमसे हार चुके हो। अब हम आपकी बीबी का हाथ पकड़ के उसको ले गए रूम में और उसके साथ में हम बिस्तरी कर रहे हैं। ये चीज कैसी लगेगी आपको? कैसी लगेगी वेट भाई? अ मिनट। देखें, आप मेरे ख्याल में बात कर रहे हैं स्लेवरी की। जी जी जी। ब्रदर, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे तो आप जो है स्पेसिफिकली इस्लाम के ऊपर बात नहीं करेंगे। आप उस सोसाइटी की, उस वक्त, उस टाइम की, उस इरा की बात करेंगे कि उस वक्त पूरी दुनिया में क्या कल्चर था। ठीक है, उस कल्चर की हम बात करेंगे। स्पेसिफिकली हम लोग सिर्फ इस्लाम की बात नहीं करेंगे। इस्लाम तो एक वे ऑफ लाइफ था ना, ये तो हाँ इंसानों हाँ की ठीक है भलाई के चलो लिए। बात मान ली। अरे भाई बात सुनो मेरी। बात मान जी ली जी। आपकी। पूरी पूरी सारे गलत कर रहे थे लेकिन आपके रसूल तो पूरी दुनिया को सुधारने के लिए आए थे ना। वेट अ मिनट ना, मेरी बात तो सुने आप। अरे पूरी दुनिया गलत कर रही थी उससे हम पूरी दुनिया को गालियां दे देते हैं उस समय के। लेकिन आपके रसूल को तो इस चीज को रोकना था। आपके अल्लाह ताला को तो रोकना था। तो उसके लिए जो है वो एक जो रिस्ट्रिक्शंस आई, उसके लिए एक प्रॉपर वे आया, उसके लिए आपको हाँ। रूल एंड रेगुलेशंस बनाए। मेरी बात सुने आप, उसके लिए हम्म, प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशंस आए, वो इसीलिए थे कि इस चीज़ को जो है वो ऐसा ऐसा रिस्ट्रिक्ट किया जाए।
और दुनिया से जो स्लेवरी है उसको खत्म किया जाए। कहाँ पे लिखा है ये बात जो आप बोल रहे हो कुरान और हदीस में, कहाँ लिखी हुई है? क्या जो जो आप आपने बोल अभी रहे हो दावा कहाँ लिखा किया है? वो कुरान और हदीस से साबित करो। ब्रदर बात ये है कि इस्लाम ने स्लेवरी को भाई ये जो इस है वो तरह हवाई रिस्ट्रिक्ट, दावे करने से कोई बात नहीं बनेगी। जो दावा कर रहे हो उसका रेफरेंस दो सामने। हम आपको 4 की 24 आयत देते हैं, वहां आपका अल्लाह शोर वाली औरतों के साथ में हम बिस्तरी हलाल कर रहा है। तो मेरी एक यार, आप बाकी जो है उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में नहीं जा रहे ना। मैं आपको नहीं कॉन्टेक्स्ट होगा कंपैरेटिव, ये यार आपके आप वेट अ मिनट अरे ब्रदर, वेट अ बात मिनट, सुनो देखें ब्रदर मेरी बात बात सुनो। सुने, ब्रदर बात मेरी सुने। बात सुनो। आपकी बीवी का रेप हो रहा है और आप कॉन्टेक्स्ट की बात करोगे? भाई मेरी बात सुने, इस्लाम में जो सेक्स स्लेवरी है इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया। उस वक्त जो स्लेव्स थे वो उनके आयत साथ दो क्या रिस्ट्रिक्ट बर्ताव, वाली, वो उनको तो रिस्ट्रिक्ट एज अ वाली फ्री आयत दो। उनको तो एज अ फ्री प्रोस्टिट्यूट अरे इस्तेमाल भैया किया ये जा रहा था ना। हवा हवाई बात अगर उस करने से नहीं वक्त होगा, रिस्ट्रिक्ट वाली आयत दो। क्या दावा यार तो कोई कुछ भी कर सकता है, जो दावा कर रहे हो उसकी रेफरेंस दो ना। मेरी आप बात सुनेंगे? जो दावा कर रहे हो उसका रेफरेंस दो। हवा हवाई दावे की बात नहीं सुननी। भाईजान आप तो फिर यही बात है ना कि आप जो है वो एक जो है एक जो कंट्राडिक्शन है आज के ज़माने की, हमें लगता है कि ये इंसानियत के खिलाफ है। तो मैं मतलब आज से जो 1000 साल पहले की बात है उसको ये करूं। ये तो इसी तरह बात होगी ना कि मैं जो वो ये जो भगवान किसकी कृष्णा की कुरान बात ता करते हैं कि कयामत उसकी के लिए है या नहीं है? 1,16,000 कुरान की 1400 बीवियां साल थी। पहले के लिए थी या ता कयामत के लिए है? तो मैं आपका आपको यही रसूल कहूँ, उसवतुल हसना ता कयामत के लिए है कि सिर्फ वो उनके और उनके साहबों के लिए था? क्या पूरी इंसानियत के लिए है, लेकिन बात ये तो है कि पूरी उन्होंने उस इंसानियत चीज़ की को बात करेंगे तो आज की उन्होंने बात उस आएगी चीज ना। को उनको उस चीज को देखें, एक सोसाइटी है ना, उसकी एक जो है वो बाउंड्रीज है, उसकी एक जो है वो डोमेन्स है। आप बात करेंगे स्लेव्स की, उस वक्त जो स्लेव्स है वो आपकी लेबर थी, वो एक सोसाइटी का हिस्सा थी, हर बंदे भाई को उस 5 वक्त बुत परस्ती भी हो रही थी। ओ भाई बात सुने बात सुने। भाई, बात ओ भाई सुने। उस ये वक्त बुत जहलाना, परस्ती भी या हो तो रही थी, आप आपके बात करें रसूल ने या मैं, रोका ना। उस या समय तो आप शराब भी बात पी रहे करेंगे, थे, आपके रसूल ने या रोका ना। या, तो या तो ये आप बात आप करेंगे, एक आयत एक या तो हदीस आप बात दिखाएं करेंगे या मैं कि बात करूं। आज के बाद में तुमको किसी भी औरत को या बच्चों को या मर्द को गुलाम नहीं बनाना है। एक हदीस या एक आयत दे। भाईजान ये तो आप वही बात कर रहे हैं ना, या आप बात करें या मैं बात करूं। यार आप हवा हवाई दावे कर रहे हो ना। आप हवा में जो दावे नहीं बात कर रहा करो उसका रेफरेंस दो। मैं आपको एक जो है वो एक प्रोसेस की बात बता रहा हूँ कि किस तरह जो है प्रोसेस यार इस्लाम ने, आप मान रहे हो ना। जो प्रोसेस आप बता रहे हो उसका कहीं से रेफरेंस तो दो आपकी किताबों से। वो फिर साहब बता रहे हैं, मैं आपको भाईजान वही मैं आपको कंपैरेटिवली बता रहा हूँ ना कि उस वक्त उससे पहले क्या चल रहा था और इस्लाम ने उसको कंपेरेटिव कैसे खत्म। फलाना धमकाना नहीं, आपकी किताब से रेफरेंस दो जो आप दावा कर रहे हो। समझ रहे हो आप? मैं आपसे पूछ कह रहा हूँ जो आपने दावा किया उसका रेफरेंस दो आपके कुरान और हदीस से। कुरान और हदीस से भाई, ये जो है ये जाहिलाना अगर गुफ्तगू होगी तो फिर तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको सिर्फ यही बता रहा हूँ कि आप कंपैरेटिवली देखेंगे ना चीज़ों को। आप सिर्फ ये तो नहीं देखेंगे कि एक सोसाइटी है, आप वो उस सोसाइटी के अंदर एक जो है वो एक डोमेन है वो सोसाइटी की, आप उसको टोटली कोलैप्स कर दो। इस तरह तो नहीं होता। सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और ना बुत जो है वो परस्ती मज़हब, आपके मज़हब जो आपके है वो रसूल खुदा, अल्लाह ने बुत परस्ती खत्म की, मज़हब जो क्या है वो सोसाइटी कोलैप्स हो गई? मज़हब जो है वो खुदा आपके की तरफ रसूल से ने शराब रूल्स बंदी एंड कर दी, क्या रेगुलेशंस बुत लाता है। परस्ती खत्म? वो आपकी क्या सोसाइटी को सोसाइटी कोलैप्स हुई? बेहतर बेहतर करने के लिए कोशिश करता है। सही है, वो इंसान के हाथ में होता है कि उसने हदायत लेनी है या उस चीज़ के अंदर जो है उसने आगे बागी बनना है। उस वक्त मैं आपको बताता हूँ जो सेक्स स्लेव्स थे, उससे पहले जो सेक्स स्लेव्स का हाल था वो ये था कि अगर मेरे पास कोई सेक्स स्लेव है, मैं उसको एज अ प्रोस्टिट्यूट इस्तेमाल करता था, मैं उसको यूज़ करता था, मेरे बेटे यूज़ करते थे, मेरे पास कोई मेहमान आता था वो उसको यूज़ करता था, मेरा जिसके साथ दिल करता था मैं उसको सुलाता था। लेकिन इस्लाम ने उस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आया कि ये सोसाइटी का हिस्सा है, इनको हम लोग वैसे अबंडन नहीं कर सकते क्योंकि वो आपकी एक सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी थे। उनको टोटली जो है लोगों ने पैसे दे के खरीदा हुआ था अपने काम करवाने के लिए, अपनी एज सोशियो अ लेबर फोर्स के इकोनॉमिक लिए, अपनी हेल्प के लिए। उनको ये रिस्ट्रिक्ट करने ये से जो बातें की है भाई उसका सिर्फ रिस्ट्रिक्ट रेफरेंस भी कर दे दिया दे। कि ये जो जो, इतनी बातें की है तो उसका ये कहीं आपकी किताबों से रेफरेंस भी दे देना। तो भाई यही इसी तरह हुआ है, यही तो हो रहा है। मैं ये आपको यही तो बता रहा कहाँ हूँ हो रहा कि है? इस्लाम ने सिर्फ कह दिया कि जो आपका मालिक होगा सामने वही उसके करके। साथ जो है वो उसके पास जा सकता है, उसके साथ सेक्स कर सकता है। बाकियों के साथ इस्लाम ने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया।
सही है, तो जो मालिक होगा जो आपकी बीबी के साथ में कोई बंदा रेप करे, इस्लाम इसकी इजाजत दिया है, तो आपको गलत नहीं लगेगा? भाई इस्लाम ने इस चीज की इजाजत नहीं दी। जो स्लेव्स है वो कोई किसी की हाँ, बीवी तो नहीं आपकी है, बीवी किसी की मिल्कियत में आ गई है, वो तो स्लेव मैंने बन चुकी है। अब वो उसका आपके सामने रेप हो रहा है, आपको दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि इस्लाम ने आपके अल्लाह भाईजान मियां ने इजाजत स्लेव दिया। देखे, मैदान जंग में कोई भी मर्द या औरत आएगी तो ये तो उस सोसाइटी में भी था, आज की सोसाइटी में भी यही है कि अगर मैदान जंग हाँ में मेरे मुकाबले में कोई आएगा तो मैं तो या तो उसको कत्ल करूंगा या मेरे हवाले आएगी। ठीक है, तो हाँ, ये तो तो उस वक्त भी ये था और वो आज भी ये है। आपके सामने आपको उसने ताबे कर लिया है, आप उसकी मिल्कियत में आ चुके हैं, आपकी बीबी को उसने अब ले लिया है अपनी मिल्कियत में। वो आपके सामने आपकी बीबी का रेप कर रहा है, ये सही है? भाई स्लेव्स का आपको पता है, आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता, आप सिर्फ बात कर रहे हैं हवा के ऊपर। आपको पता ही नहीं है कि स्लेव्स जो थे वो उनका क्या सिस्टम था, वो किस तरह स्लेव्स थे। मैं स्लेव्स जो हवा थे, में बात कर रहा हूँ और ये रेफरेंस के साथ में बात करें, माशाल्लाह। तो ये क्या रेफरेंस है? ये तो एक रिस्ट्रिक्शन बता दिया ना कि स्लेवरी कहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन स्लेव्स दिया? है, देखे सूर्य ना, ये तो निसा एक की रिस्ट्रिक्शन। आयत तो नंबर ये 24 तो कौन सी थी? भाईजान ये तो एक रिस्ट्रिक्शन है ना कि जो एक फ्री सेक्स है अब्दुल्ला उसको भाई, आप रिस्ट्रिक्ट कर इसको दिया एक रेफरेंस मालिक दिखा के दो, साथ। सूर्य निसा की आयत सही है, नंबर, और उसके बाद में जंग उतास वाली हदीस दिखाओ। हम रेफरेंस में बात नहीं करें, हम हवाई बात करें, और ये बंदा रेफरेंस के साथ में बात कर रहा है। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन को आप कैसे कह सकते हो कि ये प्रॉपर जो है वो जुडिशरिज्म है, ये प्रॉपर एक रूल ऑफ लॉ है? ये आप कैसे बात कर सकते हैं? चलो आप अब्दुल्ला भाई, इस्लाम 4 के 24 देखो इस्लाम दिखा मैं दो बात इनको, उसके इस्लाम बाद ने में जंग उतास दिखा दो। गुलामों के मैं इस्लाम बात ने करना गुलामों चाहूंगा इस के भाई से। हकूक के ऊपर मैं जी, बात आप की, करो। गुलामों के हकूक के ऊपर बात बात की, एक उनको भाई, वही कहा कि जो एक मिनट आप रुके खाओ भाई। वही उनको खिलाओ, उनको आप मार नहीं सकते। और भाई सबसे बड़ी बात कि इस्लाम में इसको एक बहुत बड़ा सवाब का काम कह दिया कि आपने गुलामों को आज़ाद करना है, उसको नेकी के साथ लिंक कर दिया। सही है। भाई और एक मिनट, एक मिनट इस्लाम का जो पहला मौज़न था जिसने कॉल फॉर द प्रेयर की, जो खाना काबा जो हमारे लिए बहुत मौजिज़ है, जिसके हम चक्कर काटते हैं, उसके ऊपर खड़े होकर गुलाम आज़ाद देता था। एक सोसाइटी के अंदर इतनी बड़ी कंट्राडिक्शन इस्लाम की वजह से आती है, तो ये इस्लाम की जीत हुई, इंसानियत की जीत हुई कि इस्लाम की जो है वो इंसानियत की हार हुई कि उसने एक फ्री सेक्स को बाउंड कर दिया। भाई एक एक मिनट रुक इंसानियत तो की आ जाइए। रही है, और आप इंसानियत की आ इतनी रही है, लंबी तमीज शाबाश। बांध रहे, सुन तो लीजिए कम से कम। रुक तो जाइए, कम से कम एक थोड़ा थोड़ा बोल लीजिए यार, इतनी लंबी बात बोल देते हो। आप ये कहना चाह रहे हो कि गुलाम को आजाद करना अच्छी बात है क्या? जी जी, इस्लाम ने इसको बहुत प्रमोट किया है। जी 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 बिल्कुल। क्या नबी ने कोई गुलाम आजाद किए? नबी ने, देखो मैंने दिखाया कई गुलाम रखे थे, क्या नबी ने कोई भी एक भी गुलाम आजाद किया? जबकि नबी नबी ने तो नबी खुद, मैं नबी की बीवी ने, अगर मैं हजरत आपको बात हदीस सुनो, दिखाऊं, एक मिनट, आपने इतनी देर बोला, एक मिनट रुक तो जाइए, एक मिनट, एक मिनट रुक तो जाए मेरे भाई, रुक तो जाए प्लीज, रुक जाए यार प्लीज, मुझे भी थोड़ा बोलने दें यार, बारी बारी बोलते हैं दोनों यार। तुमने अपना रख दिया, अब मैं अपना रखता हूँ। देखो आपने जी कहा गुलाम आजाद करना एक अच्छी बात है, हमें जी, कोई ऐसी हदीस नहीं मिलती है जिसमें नबी ने गुलाम आजाद किया हो या आजाद किए हों। हाँ लेकिन हाँ, हमें बाकायदा ऐसी हदीस मिलती है कि नबी की बीवी ने एक गुलाम आजाद किया, तो नबी ने कहा अपनी बीवी से कि तुमने वो गुलाम आजाद क्यों कर दिया? अगर तुम इसे अपने ननियाल वालों को दे देती, रिश्तेदारों को दे देती, तो ये इससे ज्यादा बेहतर होता आजाद करने से। ये हमें हदीसें मिलती हैं। और नबी ने खुद गुलाम आजाद नहीं किया। हमें ये भी हदीस मिलती है कि एक आदमी ने मौत के वक्त अपना गुलाम आजाद कर दिया। आप बताइए, रेफरेंस दूं क्या मैं आपको? मैं स्क्रीन पर दिखा के बात करूं आपसे। और एक, नबी ने उस आजाद गुलाम को वापस पकड़ लिया, वापस गुलाम हाँ बना मैं दिया। आपको दिखाता हूँ। चले आप अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मैं आपको उसका कॉन्टेक्स्ट समझाऊंगा। चलें, बात कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट करें नहीं आप। देना भाई, आप रेफरेंस से बात करो ना, हवा वही बातें कर रहे हो आप। वो भाई उसके पीछे एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट होगा ना, अगर कोई बात हुई है तो उसके पीछे कोई, अभी अभी एक हदीस है, उसके पीछे कोई कॉन्टेक्स्ट होगा ना। आप देखें कुरान के भाई, एक वो बात ले एक कताल वाली कि जो बनु कुरैज़ा के साथ कताल का अल्लाह ताला ने कहा कि किसी को भी ना छोड़ो, तो आपको कहीं देखे भाई, ये तो इस्लाम कह रहा भाई है कि एक मिनट आप लोगों रुकिए, को मारो, भाई आप एक मिनट कुफ्फार को रुकिए, मारो। भाई तो एक यार मिनट ये एक रुकिए खुतबा यार, दे अलग रहा बात है, होगी ना कि आपको अरे कॉन्टेक्स्ट भाई ही नहीं एक पता मिनट रुक जाइए, कि नॉन स्टॉप हिस्टोरिकल ये खुतबा क्या दे है रहा क्या है। था। अरे भाई, खुतबा देने की आदत छोड़ो, बात करो। रुक जाइए, मैं आपके सामने हदीस पढ़ता हूँ, एक मिनट रुक जाइए भाई, एक मिनट रुक जाइए। आपने कह दिया ना गुलाम को आजाद करना अच्छी बात है, ठीक है, अब हम आपको साबित करेंगे कि नबी ने कोई गुलाम आजाद नहीं किए, और नबी ने बाकायदा कैसे गुलामों को ट्रेन किया। मैं आपको, ये सही बुखारी की हदीस है 2592, इसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने एक लोंडी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लिए बगैर आजाद कर दी। फिर जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आपके घर आने की थी, उन्होंने खिदमत में नबी में कहा कि या रसूलुल्लाह, आपको मालूम भी हुआ मैंने एक लोंडी आजाद कर दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुमने आजाद कर दिया है? उन्होंने कहा जी हाँ। फरमाया कि अगर उसके बजाय तुमने अपने ननिहाल वालों को दे दी होती तो तुम्हें उससे भी ज्यादा सवाब मिलता।
इस हदीस को बुकैर बिन मुज़न बिन हारिस ने मतलब रिवायत किया, यानी ये चेन ऑफ नरेशन है। यानी नबी कह रहे हैं कि अगर तुम उसको आजाद करने की बजाय अपने ननियाल वालों को यानी अपने रिश्तेदार को दे देती तो ज्यादा बेहतर होता। मैमुना ने आजाद किया था जी ठीक है। अब मैं आपको और रेफरेंस देना चाहूंगा, एक मिनट रुकिए जरा, वो एकदम बेक हो भाई। गई यार। गुलाम को आजाद करना नेकी और सबब का काम है, कहाँ नेकी और सबब आ रहा है? यहाँ तो रसूल बोल रहा है कि गुलाम को आजाद करना ही नहीं है। अभी रुक जाइए, मैं अभी और दिखाना चाहूंगा आपको हदीस, वो एकदम बेक हो गया एकदम यार। कहीं नहीं। देखो, एक ये आपके सामने बुखारी की हदीस है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, 2534। इसमें लिखा हुआ है, हम में से एक शख्स ने अपनी मौत के बाद अपने गुलाम की आजादी के लिए कहा था। यानी एक शख्स ने अपनी मौत के बाद अपने गुलाम की आजादी के लिए कहा था कि मेरी मौत के बाद ये गुलाम आजाद हो जाएगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गुलाम को बुलाया और उसे बेच दिया, उसे बेच दिया। जाबिर रजी अल्लाह अन्हु से बयान किया कि फिर वो गुलाम अपनी आजादी के पहले ही साल मर गया। यानी आजादों को बेच करने की बजाय वो बेच रहे हैं वो उसे। और गुलाम आजाद हो चुका था तो आजाद बंदे को बेचा है आपके रसूल ने, मतलब वापिस गुलाम बना दिया उसको। शाबाश। जी अब एक ये पढ़िए थे बुखारी की 2415। इसमें क्या लिखा हुआ है, एक शख्स ने अपना एक गुलाम आजाद किया लेकिन उसके पास उसके सिवा कोई और माल न था, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका गुलाम वापस करा दिया और उसे नुएम बिन नोमान ने खरीद लिया। यानी आजाद गुलाम को वापस करवा के किसी और को बिकवा दिया। ये सुनन इब्ने माजा की 2345 है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि हजरत इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स आदमी के यानी एक आदमी के 6 गुलाम थे, एक आदमी के 6 गुलाम थे, उसका उनके अलावा और कोई माल नहीं था। उसने वफात के वक्त उन सबको आजाद कर दिया। यानी उसके 6 गुलाम थे एक आदमी के, और अपनी मौत के वक्त यानी मौत से कुछ देर पहले उसने लास्ट मौके पर अपने 6 गुलामों को आजाद कर दिया। रसूलुल्लाह ने उनके 3 हिस्से किए, फिर 2 गुलामों को आजाद कर दिया और 4 को गुलाम रहने दिया। आप कह रहे हो कि गुलाम आजाद करना अच्छी बात है, या आजादों को गुलाम आजाद नहीं कर रहे नबी। 6 के 6 आजाद कर दिए लेकिन उसमें सिर्फ 2 को ही आजाद किया और 4 गुलाम रहने दिया। अब बताइए भाई। और आपके अंदर भाई, ये होगी आपकी बात कंप्लीट। मैंने आपको हदीस दी, मेरी बात नहीं है, आपकी किताबों की बात है ये। बुखारी और अबू दाऊद में मैंने आपको हदीसें दी हैं बाकायदा। आपकी अब बात कंप्लीट हो गई। मैं हदी हो गई। चलो चले, अभी ये है कि आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मैं ताकि आपको थोड़ा इसका ना रेफरेंस के साथ समझा दूं, ठीक है? अब आप भी इसी तरह रेफरेंस से दीजिए जवाब, सिर्फ हवा सही वाली है। बातें ना करें। पहली बात तो ये आपने कहा कि जो हजूर है उन्होंने कौन सा जो है वो गुलाम जो है वो आज़ाद किया। इस्लाम के अंदर जो गुलामों की सेक्स स्लेवरी की जो कंसेप्ट है ना, वो ये है। आप में से मुसलमान कौन है जिसको, मतलब मुसलमान कौन है आप में से? हेलो, यार जो सवाल मेरी आवाज पूछा आ है, रही है, जो बोलिए। आपको रेफरेंस दिखाया है उसका नहीं जवाब दो। आप रेफरेंस इसके अंदर दिखाइए, ये है ना कि आपको आपको जवाब एटलीस्ट कोई दिया है। हिस्टोरिक। मैंने भाई माफ कीजिएगा, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको रेफरेंस के साथ बात की है और ये मेरी राय नहीं है, ये तो जिन्होंने किताब लिखी है सही बुखारी सुनन इब्ने माजा, ये इन्हों की मैंने रेफरेंस से आपसे बात की है। मेरी बात ये सुने, मेरी बात सुने। मैं जी आपने इसके ऊपर प्रॉपर वर्क किया हुआ है, आप वहाँ से उठा के लाए, मैं आपको इसके ऊपर प्रूफ भी दूंगा, मुझे आप थोड़ा टाइम दे। दूसरी बात ये कि आपने कहा था कि कौन सी जो है वो गुलाम को उन्होंने आज़ाद किया। इस्लाम के अंदर रिस्ट्रिक्शन ये है कि अगर आप किसी स्लेव के साथ सेक्सुअली जो है वो इंटीमेसी बनाते हैं तो उसके लिए आपकी 2 शराइत हैं। सही है, 2 शराइत कौन सी हैं? पहली शराइत ये है कि अगर वो इम्प्रेगनेट होती है, अगर वो प्रेग्नेंट होती है आप अपने मालिक से। सही है, पहले तो इस्लाम ने यह महदूद कर दिया कि जो आपकी ग़ुलाम है वो सिर्फ अपने मालिक के साथ ही उसके साथ ताल्लुक़ बना सकती है, बाहर आगे पीछे इस्लाम ने उसको रोक दिया। दूसरी बात ये कि जब इस्लाम ने ये बात कर दी, उसके बाद क्या आया कि जब वो प्रेग्नेंट होगी, जब औरत प्रेग्नेंट होगी तो उसके बाद 2 चारे हैं। 2 चारे कौन से हैं? एक रास्ता ये है कि यू हैव टू फ्री हर, आपको उसे फ्री करना पड़ेगा अगर वो प्रेग्नेंट होती है।
क्योंकि वो गुलामी के अंदर आपके बच्चे को पैदा नहीं करेगी। और दूसरा ये है भाई कि यू हैव टू भाई मैरी हर, भाई आपको ये उनके हवा साथ वाली शादी बातें फिर करनी से कर रहे पड़ेगी। हो। जो ब्रदर सवाल पूछा उसका जवाब दो ना। वो आपने भाईजान बात एक सुने, आप मैं आपको सुनो, उसी तरफ लेके आ रहा हूँ। अरे हजूर भैया पाक आपने सल्लल्लाहु हजूर आपने एक पाक बात कही सल्लल्लाहु थी कि अलैहि वसल्लम को, और भाईजान बात तो सुन लेना, फिर मैं आपको रेफरेंस अभी अभी मैं सारे रेफरेंस ढूंढ के लाऊं। आप लोगों ने तो तैयार किए हुए ना, मैं तो डिस्कशन के लिए आऊँ, मैं आपको प्रूव करूंगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जी, हजूर अमित पाक भाई बोलने सल्लल्लाहु अलैहि दीजिए, वसल्लम को अमित भाई हबशा के अमित भाई बोलिए। हबशा के जो बादशाह है उनकी तरफ से एक गुलाम आई, वो मुझे उनका नाम भूल गया, वो बाद में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका निकाह भी हुआ, सही है। हजूर पाक सल्लल्लाहु किसी अलैहि वसल्लम गुलाम से ने निकाह नहीं हुआ, झूठ बात मत बोलो। मारिया भाई किप्तिया की वो बात बांदी करो, आई, वो बांदी आई थी, बांदी थी हजूर मारिया पाक भाई किप्तिया की आपने बात करो। मारिया किप्तिया से निकाह दिखाओ, कहाँ पे? नहीं अमित भाई वहां किसके नहीं बात करनी है, अभी तो फिलहाल इस पे बात करिए। हाँ आप हाँ, ये दिखाइए जो हम गुलाम आजाद की जो बात करी थी आपने, गुलाम आजाद करना अच्छी बात है, वो साबित करिए ना। मैंने आपको साबित करा हदीस दिखाकर कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई गुलाम आजाद नहीं किया, बल्कि आजाद गुलामों को और गुलाम बनाकर बेच दिया। इस पर क्या कहेंगे और आप? ब्रदर ये तो देखे ना, आपने एक कंट्रेक्चुअल एक चीज़ ले आए हैं, मैं इसके ऊपर आपको प्रूव करूंगा, ठीक है। आपने हदीस दिखाई है, मैं आपको हदीस से प्रूव करूंगा। सबसे पहली तो बात इस ये है, अगर इस्लाम देखें, अगर इस्लाम जो है वो गुलामों के साथ जो है वो किसी तासुब की बात करता, तो जो है हज़रत बिलाल हबशी का आपने सुना होगा, ठीक है। बिलाल हज़रत बिलाल हबशी को किसने आज़ाद किया? नबी ने आजाद किया था क्या? नहीं तो नहीं वो नहीं, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने आज़ाद किया था। इसी यार तरह मैंने जो आपसे आपके पूछा सहाबी थे, नबी ने कौन सा गुलाम आजाद किया यार। आपने सुना नहीं के साथ मेरे को? मैंने कहा नबी ने कौन सा गुलाम आजाद किया। नबी ने तो कोई गुलाम कभी खरीदा ही नहीं। तो नबी आप के मुझे पास तो दिखा दें गुलाम कि थे। नबी, अगर मैं आपको दिखा दूं कि नबी के पास गुलाम थे, फिर क्या क्या कहेंगे वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी गुलाम नहीं खरीदा, वो उनको जो है वो मुसलमानों ने दिए हैं। जी? आवाज आ रही है मेरी आपको? रुकिए मैं जी जी। आपको दिखाता हूँ अभी। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए बस। ये आपको दिख रही है सामने, बुखारी की है, 5433 में लिखा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक दर्जी गुलाम के पास तशरीफ ले गए, फिर आपकी खिदमत में पका हुआ कद्दू लाया। यानी उनके पास एक दर्जी गुलाम था, अपने दर्जी गुलाम के पास तशरीफ ले गए थे वो। एक और हदीस दिखाता हूँ, सही बुखारी की 6707, इसमें क्या लिखा हुआ है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खैबर की लड़ाई के लिए निकले। इस लड़ाई में हमें सोना चांदी गनीमत में मिला, बल्कि दूसरे माल कपड़े और सामान मिला। फिर बनी खुबैब के एक शख्स रिफा बिन जैद नामी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक गुलाम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक गुलाम हिदिये में दिया। गुलाम का नाम मिदअम था, यानी नबी को गिफ्ट के तौर पर एक गुलाम दिया गया। यानी नबी पर गुलाम थे। एक तो और वो बुखारी की हजूर पाक, सात हजार दो सौ वो तिरसठ तो हजूर एक पाक सेकंड सल्लम रुकिए, को एक उनके जो सेकंड चाहने सुनिए, वाले थे, रुकिए उनके भाई, जो रुकिए यार रुकिए, खास थे, रेफरेंस उन्होंने ले लीजिए। गिफ्ट दिए हैं। रुकिए भाई, बाद में बोले, रुकिए एक मिनट यार। बुखारी 7263, मैं हाजिर हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाला खाने में तशरीफ रखते थे, और आपका एक काला गुलाम सीढ़ी के ऊपर निगरानी कर रहा था। मैंने उस शख्स से कहा कि कहो उमर बिन खत्ताब खड़ा है और इजाजत चाहता है। लो जी, चौकीदारी भी कर रहे थे नबी के लिए गुलाम, और नबी के दर्जी भी गुलाम थे, और नबी को गिफ्ट के तौर पर भी गुलाम दिए जा रहे थे। तो इतने सारे गुलाम नबी को दिए जा रहे थे, नबी के पास थे, उन्होंने कोई गुलाम आजाद क्यों नहीं किया? अगर वाकई गुलाम आजाद करना एक अच्छी बात है तो। मैं आपको इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझाता हूँ, सही है। आप अगर सोशल साइंसेज के स्टूडेंट है ना, आपको समझ आएगी, ठीक है। जब एक सोसाइटी होती है ना, उसके अंदर गुलाम होते हैं। देखिए, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात करेंगे, अगर एक गुलाम जिसको उसकी सर्विसेज के एवज खाना, सही है, उसको रिहाइश, सही है, उसकी सर्विसेज के एवज जो है उसको आप टोटली अकोमोडेट करते हैं, उसको अगर आप अब्रप्टली जो है इतनी बड़ी जो आपके पास खेप है गुलामों की, उनको आज़ाद करते हैं, तो वो सोसाइटी के अंदर क्या पैदा होंगे? वो बेरोज़गार पैदा होंगे, ठीक है। उनके पास कोई सहारा नहीं होगा, सही है। इस्लाम ने जो है वो अब्रप्टली इस चीज़ को प्रमोट नहीं किया, सही है, लेकिन इस चीज़ के साथ लिंक कर दिया कि जो मतलब जिसके साथ कोई गुनाह हो वो इतने गुलाम आज़ाद करे। और सहाबा ने ये किए हैं, हिस्टोरिकली इसके प्रूफ्स हैं, सही है, कि सहाबा ने बहुत मतलब कोई उनसे गुनाह होता था या किसी भी चीज़ के साथ वो गुलामों को आज़ाद करते थे, ठीक है। तो बात ये है कि इस्लाम ने इसको अब्रप्टली, क्योंकि ये एक सिस्टम था, ये शुरू से आ रहा था, ये इंसानी तारीख के अंदर सिस्टम था।
इस्लाम ने उसको जो है वो डायरेक्टली जो है उसको जो है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, मना नहीं किया। इस्लाम ने उसके लिए रूल्स एक एंड मिनट रुकिए, रेगुलेशंस बनाए, एक उसको मिनट नेकी के अनस उसको भाई, एक मिनट नेकी के रुकिए अनस। साथ उसको नेकी के साथ लिंक कर दिया। एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दो ब्रदर, मैं आपको खुद बोलूँ। उसको नेकी के साथ लिंक कर दिया कि आप गुलाम को आज़ाद करेंगे तो आपके साथ ये नेकियां हैं, सही है। उसके अलावा अगर कोई गुलाम रखेगा तो उसके लिए भी मतलब पूरी हदायत थी कि भाईजान जो आपने खाना है वो उसको खिलाना है, जो आपने पहनना है वो उसको पहनाना है, सही है। उसके ऊपर उसकी जो उसकी इस्तात है उसके ज़्यादा उससे बोझ ना मारो, उसके ऊपर हाथ ना उठाओ, सही है। उसके और उसके अलावा अगर आप उसके ऊपर कोई उससे उसकी जो ताकत है उससे ज़्यादा उसके ऊपर वजन डालो तो उसके साथ हेल्प करो। जब इस्लाम ने ये सारी चीज़ें उसके साथ लिंक कर दी तो जो पहले से एक सिस्टम था उसको इस्लाम ने जो है वो बेहतर किया और उसको मतलब जो है वो बस कमी भाई की तरफ बस, लेके आए कि उसको बस प्रमोट भाई किया। मुझे सिर्फ आप ये बस बताएं। ठीक है, बस थोड़ा शॉर्ट में रखो यार, आप रेफरेंस नहीं दे रहे हो तो शॉर्ट में रखो। चलो मैं बोलता हूँ, एक हमारे जेनुआ पिगमैन भाई है, उन्होंने सुपर चैट दिया, वो कह रहे हैं मोहम्मद ने तो चड्डी क्यों खरीदी नहीं, सही बुखारी 312। जी बिल्कुल सही बात है जेनुआ पिगमैन, मैंने हदीस पढ़े ये वाली। ठीक है भाई, अब मैं आपके सामने रेफरेंस रखना चाहूंगा। आप कह रहे हो कि गुलामों को बेचना नहीं है, आजाद करना है, गुलामों को प्रमोट नहीं किया। लेकिन मैं आपको अब ऐसी ऐसी हदीसें दिखाने जा रहा हूँ जिसमें कैसे बेचना है, कैसे रखना है, गुलामों को इज्जत की बात करिए ना। देखो गुलामों की औरतों को कैसे रखते थे, मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट दीजिए बस मुझे, बस ये आपके सामने एक तफसीर है, सूरह एराफ आयत नंबर 26, तफसीर कुर्तबी, इसमें लिखा हुआ है, और जहां तक लोंडी का ताल्लुक है तो इसका वो सारा जिस्म शर्मगाह है जो पिस्तानों से नीचे है, और इसके लिए अपने सर और अपनी कलाइयों को नंगा करना जायज है। और ये कौल भी है कि इसका हुक्म मर्द के हुक्म के मिसल है, यानी जैसा हुक्म मर्द का है ना नाफ से घुटने तक सतर का, वैसा ही एक गुलाम ओंडी का लोंडी का है। यानी गुलाम लोंडी को यानी गुलाम औरत को टोपलेस रख सकते हो आप, उसको टोपलेस ही रखना है, ठीक है। टोपलेस मतलब रख सकते हो। और अगर कोई उसको कपड़ा अगर वो औरत पहनती थी, कोई गुलाम लोंडी, तो हमारे उमर उनको छड़ी से मारते थे, समझ रहे हो, उन्हें मारते थे। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक मिनट रुकिए बस, ये तो मैंने आपको दिखा दी एराफ की 26, बस 2 मिनट दीजिए मेरे को, ये आपके सामने लाता हूँ मैं। कहाँ चली गई वो हदीस, ये आपके सामने मुसन्निफ अब्दुल रज्जाक जिल्द नंबर 5 पेज नंबर 126 और हदीस नंबर 13207। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इमाम साफी फरमाते हैं, जब किसी शख्स ने कनीज खरीदनी हो, कनीज मतलब वो गुलाम औरत खरीदनी हो, तो वो इस कनीज की शर्मगाह के अलावा इसके पूरे जिस्म को देख सकता है। आप देखो, ये बेचने की बात हो रही है, औरत को आजाद करने की नहीं हो रही है। बाजारों में कह रहे हैं कि जब किसी को कोई कनीज बेच रहा हो तो तो जब भाईजान कोई ये हदीस नहीं है, ये हदीस नहीं खरीदने है। वाला दूसरा वो जो पुरानी पिछली हदीस है उसका मुझे रेफरेंस दें। खरीदने वाला देखो, मैंने आपको बताया मुसन्निफ अब्दुल रज्जाक जिल्द नंबर 5 पेज नंबर 126 हदीस नंबर 13207, आप चेक करना इसको। अरे ये अली, ये देखिए, ये तो कोई अली इमाम है ना, ये हदीस तो नहीं अरे है। नहीं, अली भी जो था तुम्हारा, वो खुद औरतों के टांगों के अंदर हाथ डाल डाल के चेक करता था। ये अब भी मैं आगे हदीस है। पढ़ता हूँ, देखो ये 13208 है, इसमें लिखा हुआ, इब्ने जरीज बयान करते हैं कि मुझे उस शख्स ने ये बात बताई है जिसे मैं सच्चा करार देता हूँ। इसने उस शख्स के हवाले से ये बात नकल की है जिसने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को सुना कि इनसे ये सवाल किया गया कि जब कोई कनीज फरोख्त की जा रही हो तो क्या आदमी इसकी पिंडली या पस पेट को देख सकता है? तो इन्होंने फरमाया इसमें कोई हर्ज नहीं है, कनीज कनीजों की हुर्मत नहीं होती है, वो इसीलिए खड़ी होती हैं ताकि हम उसका भाव तय कर सकें। आप समझे, वो इसलिए खड़ी होती हैं ताकि हम उसका भाव तय कर सकें। और इब्राहिम नजर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद के पास शागिर्दों के हवाले से ये बात नकल की है कि जिस कनीज फरोख्त किया जा रहा हो इसके बारे में वो ये फरमाते हैं, मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि मैं इसे छू लेता हूँ या दीवार को छू लेता हूँ,
यानी वो उन्हें औरत भी नहीं समझते, वो कह रहे हैं इसको छू लेता हूँ, इस दीवार को छू लेता हूँ, कोई परवाह नहीं करता। और मैं आपको एक और दिखाना चाहूंगा, ये देखो मुसन्निफ अब्दुल रज़्ज़ाक जिल्द 5 5 125 हदीस 13,202, क्या लिखा हुआ है इसमें? लिखा हुआ है, मुजाहिद बयान करते हैं कि एक मर्तबा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का गुजर कुछ लोगों के पास से हुआ जो किसी कनीज का सौदा कर रहे थे। जब इन लोगों ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को देखा तो वो इससे पहले वो इस कनीज को उलट पुलट कर रहे थे, लेकिन वो फिर ऐसा करने से रुक गए। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर यानी उमर के लड़के अब्दुल्ला बिन उमर लोगों के पास तशरीफ लाए। इन्होंने कनीज की पिंडली से कपड़ा हटाया और फिर इसके सीने पर हाथ रख दिया और फरमाया, तुम लोग इसको खरीद लो। मुआमिर बयान करते हैं, इब्ने अबू जरी मुजाहिद का ये बयान नकल किया है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने अपना हाथ कनीज की छातियों पर रखकर इन्हें हिलाया था। लो जी, आप कह लो कि उन्हें इज्जत दो, ये इज्जत दी जा रही है भाई। एक सुन्नी गया था इनके अपना, वो शिया कौन सा बंदा है, उसके चैनल पे गया था और उसने पूछा कि ये अली तुम्हारा सबसे पहली बात कि ये जो है ना, लौंडियों ये की जो है पिंडलियां जो चेक कर आपने रहा था, बाकी अभी जो तो बोला रेफरेंस उसने किए गलत क्या हैं, है। ये ऑथेंटिक हदीस नहीं है, ठीक भाई है सारी ऑथेंटिक हदीसें हैं। भाईजान। इसका रेफरेंस क्या है, कहाँ रेफरेंस है इनका? सामने तो तुम्हारे ये तो रेफरेंस ये है, कोई ऐसे हवा हदीस थोड़ी हदीस पकड़े तुम्हारी तरह। हदीस का आपको पता है हदीस किसको कहते हैं? अच्छा, अब हमको बताओगे हदीस किसको कहते हैं? हाँ, हदीस बताओ ना किसको कहते हैं। शाबाश, बताओ किसको कहते हैं हदीस? जो हुजूर ने फरमाया हो, तो ये हुजूर के फरमान है। तो भाई हंस रहे हो, हदीस का मतलब क्या है? हदीस, व्हाट इज हदीस? रसूल अल्लाह की जिंदगी के दौरान जो काम है वो हदीसों में दर्ज तो है। ये तो इंसानों के एक्ट है ना, ये तो शायद उनके ट्रेडिशंस होंगे, गुलामों के साथ वो इसी तरह अच्छा, करते हैं। ये जो अब्दुल्ला एक बिन मिनट, उमर है, आप क्या बात कर रहे हैं? क्या क्या कह रहे हो? मैं कुछ बात करने लगा था किसी से। तो बोल हाँ रहा है कि बोलिए, क्या रसूल बात हुई अल्लाह थी? ने बयान किया वही हदीस है। क्या? जी, जो उन्होंने जो किताबें लिखी है मुसन्निफ, जो मैंने हदीस दिखाई है, ये सही नहीं है, गलत है मतलब? भाईजान हदीस का मतलब ये है कि जो हुजूर के साथ लिंक हो, जो हुजूर ने अल्फाज कहे हो, ये तो उनका एक तरीकाकार था ना, ये तो उन्होंने बताया है। नहीं नहीं, हदीस का मतलब होता है बात, हदीस का मतलब बात होता है। अब नबी ने जो कहा आप कहोगे वो हदीस है और बाकी कोई हदीस नहीं है, तो कोई बात नहीं, नहीं माने हदीस। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये भाई वाक्य मेरी कह सकते हो मेरी इसको, मेरी नबी के एक बात बाद जो सुनिए, उन्होंने एक मिनट सुनिए, एक मेरी मिनट एक अनस बात भाई, एक सुनिए। मिनट सुनिए। अनस भाई मैं सुनूंगा, एक मिनट सुन तो लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो है ना अब्दुल्ला बिन उमर, ये मुसलमान थे, अली मुसलमान थे, इमाम साफी मुसलमान थे। ये मुसलमान कौन सा इस्लाम फॉलो कर रहे थे? क्या ये नबी वाला इस्लाम फॉलो नहीं कर रहे थे? अब बोलिए आप। मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ कि जो हदीस नबवी है और जो कुरान है, सबसे पहली बात ऑथेंटिफिकेशन उसकी होगी, उसके ऊपर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी बात, ये मुसलमान थे, इनके अपने एक्ट्स हैं, ठीक है, उनका जवाब दे वो खुद है, मैं नहीं हूँ। और दूसरी बात ये है कि अगर उन्होंने ये वाले एक्ट किए हैं या वो ये चीज़ बात कर रहे हैं, तो ये उस जमाने के लोगों के लिए कोई इतनी अब्रप्टली या कोई इतनी कोई नासाज चीज़ तो नहीं होगी, शायद वो गुलामों के साथ डील इसी तरह करते हो, ठीक है, शायद वो गुलामों के साथ उनका डीलिंग्स का तरीका इसी तरह होगा, किसी ने कोई गुलाम खरीदना है तो भाई वो देखो, ये एक मैंने चीज़ आपको तो इतने चेक करने का ये रेफरेंस दिया, पैमाना है। आपने एक भी रेफरेंस नहीं दिया यार। आप तो रेफरेंस के भाई साथ बात कीजिए ना, कोई ऐसा रेफरेंस दीजिए टक्कर पे जो हमारी बात को रद्द करता हो। तो भाईजान, मैं पहली बात तो ये मैंने आपको कहा कि ये अहादीस नहीं है, ये हदीस नबवी नहीं है, ये हजूर पाक सल्लम के अक़वाल नहीं है। तो पहली बात तो ये कि इसको आप इस्लाम के अरे साथ लिंक इससे नहीं कर पहले जो सकते। हदीसें और बताई वो तो दूसरी सारी रसूल से और भाई मुतल्लिक थी। दूसरी बात ये कि बाकी जो लोग हैं उन्होंने अगर आपके ये एक्ट रसूल किया है, एक भी गुलाम उन को लोगों आजाद के नहीं साथ कर रहे उन थे, और लोगों के गुलाम साथ करता अगर वो आजाद करता जो गुलाम थे उनको वापस बेचे हैं, वो तो रसूल का अमल है, वो भी हदीस नहीं है क्या? भाई मैंने तो सही बुखारी की हदीसें भी दी हैं, सही बुखारी दी हैं, अबू दाऊद दी हैं, सुनन इब्ने माजा दी हैं। भाई आप किसी को भी नहीं मानते क्या? तो भाईजान बुखारी और बाकी जो चीज़ें हैं इनको मैं मानता हूँ, मैं सिर्फ आपको यही कह रहा हूँ कि तो जो फिर मैंने तो वो गुलामों भी के दी साथ थी। वो भाई एक चीज़ हो रही है ना, ठीक है, एक चीज़ हो रही है, वो आप एक सोसाइटी का हिस्सा है, उनके साथ जो है वो एक जो है वो बाउंड्रीज आपने क्रिएट कर दी, ठीक है, सही है। आप सिर्फ ये चाह रहे हो कि वो 1400 साल पहले एक सिस्टम था उसको कोलैप्स क्यों नहीं किया, आपकी सिर्फ बात यही है ना कि उसको ख़त्म करना चाहिए था टोटली। लेकिन इस्लाम ने उसको नहीं ख़त्म इसीलिए नहीं किया क्योंकि उसके साथ लोगों की सोशल नहीं नहीं इकोनॉमिक नहीं जो है वो भाई, डेवलपमेंट लिंक थी,
सही है। एक मिनट और रुकिए, ये हम सिर्फ उस सोसाइटी, ये नहीं कह रहे। वो सिर्फ अरे उस सोसाइटी के साथ लिंक नहीं था, वो अरे ओवरऑल भाई, दुनिया के अंदर था। अरे भाई साहब, हम ये नहीं कह रहे खत्म क्यों नहीं किया, हम ये कह रहे हैं उन्होंने किया ही क्यों ये, तो उन्होंने ये क्या गुलामी उन्होंने, क्या उन्होंने शुरू करी किया? क्यों। हाँ, नहीं, कहने का मतलब ये है, उन्होंने उनको इस्तेमाल ही क्यों किया गुलामों को। वो तो इस्तेमाल शुरू से मना भाई, मैं करते कि हम आपको, गुलाम रखेंगे ही नहीं, ओ भाई जब जान, गुलाम हाँ ये अच्छी चीज वही, नहीं है। तुम तो एक बार ये तो बताइए भाई साहब, आप ये मुझे तो एक बात बताइए भाई साहब, ये एक तो बात आप वही सिंपल सी बात बात करेंगे पूछता हूँ ना कि आपसे आज से 200 साल पहले, भाई साहब। 200 साल, एक मिनट, अनस 200 भाई, साल पहले जो है वो हिंदू जो अनस सोसाइटी थी भाई, उसके अंदर जो अनस मुख्तलिफ भाई, एक मिनट डिविजन्स थी वो बताइए मुझे क्यों एक थी, सवाल। ये शुद्ध क्यों अनस थे, भाई, ये जो है जो प्राइस चाहिए क्यों थे? सही है, आप तो ये बात अरे करेंगे, इसके ऊपर हम क्या बात, अरे इसके ऊपर अनस क्या भाई, लॉजिक के अनस खिलाफ भाई, बात करें? आप एक जो मुझे एक बात जो बताइए है वो, यार, आप बोलने तो बिल्कुल नहीं देते हो भाई, मुझे म्यूट करना पड़ा मजबूरी के तौर पर। यार मुझे एक बात बताइए, गुलामी अच्छी चीज है बुरी चीज है आपकी नजर में, पहले मुझे ये बताइए यार, सबसे पहले मैं आपसे पूछ जानना चाहता हूँ कि ये गुलामी अच्छी चीज है या बुरी चीज है। गुलामी को इस्लाम ने कभी भी प्रमोट नहीं किया। प्रमोट, मैंने आपसे सवाल कुछ और किया, जवाब कुछ और, मैं कह रहा हूँ गुलामी अच्छी चीज है या बुरी चीज है। किसी आज़ाद इंसान को गुलाम रहना बुरी चीज़ है। किसी आजाद को गुलाम बना देना बुरी चीज है। तो यार, तो क्या गुलाम को ही गुलाम बनाए थे, आजाद को गुलाम नहीं बनाया यार, कितने तो आजाद को गुलाम बनाए थे जंग के तौर पर नबी ने, जब जंग भाईजान, होती थी वो आजादी तो होते थे। जंगों के अंदर जो है वो आपके साथ लड़ने के लिए आते हैं, वो आपको मारने के लिए आते हैं, वो आपके सिस्टम के अगेंस्ट तो वो आते हैं। आजाद नहीं तो होते ये थे वो हर सोसाइटी के अंदर यही होता है कि जो तो वो आपके सिस्टम आजाद के नहीं होते अगेंस्ट थे आते क्या हैं। वो जंग। एक मिनट सुनिए मेरे भाई, जंग के तौर पर जो आपसे लड़ने के लिए आते थे उन्हें तुम गुलाम बनाते थे, वो आजाद नहीं होते थे क्या, वो आजादी तो होते थे। तो ये आप उनकी कह रहे हो सजा आजाद है को ना। गुलाम नहीं तो बनाना। ये देखें, जो मैदान जंग में आया वो आपके सिस्टम के खिलाफ आया है, सही है, वो आपके जो एक आपके तो जंग सोशल में ही सिस्टम है गुलाम उसके बना सकते अगेंस्ट हैं, आया है, एक सेकंड सुनिए, सही है। जंग में गुलाम बना सकते हैं, लेकिन नबी को तो यार गिफ्ट के तौर पर भी दिए जा रहे थे गुलाम, नबी ने तो तो गिफ्ट में भी लिए हैं। वो तो भाई वो तो ये तो नहीं है ना कि कोई एक नया कोई अच्छा क्लास बना अच्छा दिया यार तुम इस्लाम जंग, ने, यार वो तो तुम यार एक एक अच्छा एक बिल्कुल एग्जिस्टिंग क्लास थी, बिल्कुल यार वो तो बेकार एक सी बात कर रहे एग्जिस्टिंग हो क्लास थी। यार। अब्दुल्ला भाई, इस्लाम ने उनको हकूक दिए, आप उनके अरे हकूक की छोड़ बात करें हकूक कि को, अरे हकूक साइड में रखो। अब्दुल्ला भाई, सिर्फ अगर जंग में ही ये गुलाम बना रहे थे तो रसूल तो इन गुलाम आजाद करता गुलामों को पकड़ पकड़ लिया, फिर से गुलाम बना रहे हैं। वो कौन सी जंग थी? हाँ यार, हाँ यार, सोचने वाली बात है ये कि यार आप खुद सोचिए, जब मारिया कुप्तियां उनको दी जा रही थी गुलामी के तौर पर, तो वाकई नबी को अगर गुलाम पसंद नहीं होते यार, तुम इतनी छोटा सा दिमाग लगाई, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए यार, कि वाकई नबी को अगर गुलामी पसंद नहीं थी तो वो मक्कुकस को मना नहीं कर देते कि भाई मुझे गुलाम नहीं चाहिए, मुझे गुलामी पसंद नहीं है। नबी ने तो खुशी खुशी मारे किप्ते को ले लिया, और लेने के बाद उसके साथ इंटरकोर्स भी कर लिया। आप कह रहे हो कि गुलामी नबी को पसंद नहीं थी। तो वो एग्जिस्टिंग गुलाम थे ना, क्योंकि वो एक सोसाइटी का हिस्सा थे, उनकी एक अपनी, आप कह रहे हो उनको कि कोई ओन जंग नहीं के करता मैदान, था। आप कह रहे हो कि जंग के मैदान में गुलाम बना जा रहे हैं, वो गिफ्ट के तौर पर भी गुलाम ले रहे हैं यार। अच्छा, एक एक मिनट, मैं आपको इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ, सही है। स्टोरी को एक बंदा आपके साथ मैदान जंग में आता है, ठीक है, वो आपके मुखालिफ है कि वो उसने आपको तबाह करना है, उसने आपको मारना है, आपने उसके साथ जंग की, वो हार गया, आपने उसको गिरफ्तार कर लिया, तो आप क्या चाहते हैं कि जो सोसाइटी है वो उसका बोझ बर्दाश्त करे, सही है, उस वो सर्विसेज देगा, वो उसको सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी गुलाम बन के, वो गुलाम बन के सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, फिर उसको खिलाया जाएगा, फिर उसको पिलाया जाएगा, उसका फ्री में बोझ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो वो आपको आपको थोड़ी भी तबाह शर्म करेगा। आती है? हेलो, मोमिन स्क्रीन भाई, शेयर आपको तो थोड़ी भी शर्म आती है? हेलो अब्दुल्ला जी, स्क्रीन शेयर तो लेना तो। कर रहा हूँ अभी, 2 मिनट दीजिए मेरे को बस। अरे मोहम्मद अरबी भाई, वेलकम। जी जबरदस्त। ये अपने मुसलमान ये जलेबियां बनाते हैं कि जनाब वो जंग में आए थे, और बड़ा अच्छा अब्दुल्ला ने पॉइंट उठाया था कि मारिया किप्तिया को तो उसको मुकुकस को तो गालियां देनी चाहिए थी कि बेशरम आदमी, तू मुझको बिल्कुल। एक लौंडियां और लड़कियां गिफ्ट में दे रहा है, तू मेरी ये बेइज्जती कर रहा है, एक नबी की खातमुल नबीन की बेइज्जती कर रहा है जो नमूना है उसका अखलाक का, सबसे अच्छा अखलाक और किरदार का, तो मुझे बदकिरदार बनाना चाह रहा है। ना सिर्फ उसको एक्सेप्ट किया बल्कि उसके ऊपर शाबाशी भी की, उसके साथ हम बिस्तरी कर दी जिसमें पकड़े भी गए। बिल्कुल। हफ्सा और आयशा से हम दोनों रंगे हाथों पकड़ लिया। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि ये कहते हैं जंग में आती हैं,
मैं बुखारी की हदीसें पेश करना चाहता हूँ जिसमें इनके नबी सोते हुए कुफार के ऊपर यानी यहूदियों के ऊपर अटैक करते हैं, बनु मुस्तलिक के ऊपर अटैक करते हैं, बनु कुरैजा के ऊपर अटैक करते हैं, उनके यानी कि इलाके में घुसते हैं। वो लोग अपने काम से जा रहे होते हैं, अपने जानवरों को पानी पिला रहे होते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि ये डकैत लुटेरा आ रहा है, और वहां पे आके ये अटैक करते हैं उनके ऊपर। और एक दूसरे नंबर पे कहते हैं मिनट जंगों में ले दी गई थी ना, मैं जंगे बदर पहले में मैं आपको इस चीज की बता दूं, वेट अ जी मिनट की, बताइए। शायद मुझे मैं हाँ जरा बात नहीं कर दें, 2 मिनट दें इनको प्लीज मैं साहब, ये बोले जो आप। बनु कुरैजा और वो दूसरे कबीले की आप बात कर रहे हैं ना, इसके आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता। इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ये था कि इन्होंने मुसलमानों के साथ जो है वो एक एग्रीमेंट किया था, इन्होंने उस एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की थी, मुसलमानों को बेहक कत्ल किया था, उनके जो रूट ट्रेड्स थे उनके ऊपर इन्होंने जो है अटैक्स किए थे और कुफ़ार का साथ दिया था। ये उनकी सजा थी कि इस्लाम कुरान के अंदर ये स्पेसिफिकली आया है, जिसको जो बाकी मजहब है अच्छा वो यार रुक फोर्स जाइए, करते हैं कि रुक जाइए, देखें आपकी बात आ गई। इस्लाम जो सुके है वो रुके रुके कतार रुके में रुके कहता है, वो कहता है मेरे मार दो भाई सबको। मेरे भाई ये खुतबा नहीं स्पेसिफिकली दे उन दो कबीलों के लिए था यार, इसको कि आवाज आ उन रही है सब नहीं आ ने रही? मिलकर जो है वो उन ज्यूज ने मुसलमानों के साथ अच्छा बात सुने, एग्रीमेंट करने के बात बावजूद जो सुने, है बात वो सुने गद्दार। यार, इसको आवाज नहीं आ रही मुझे अनस लगता है। अनस भाई रुक जाइए, थोड़ा रुक अनस जाइए, भाई, मैंने म्यूट करा है। अनस भाई मैंने एक म्यूट साथ 10 पॉइंट देंगे ना तो बात बनेगी नहीं। आपने कहा कि बनु कुरैजा ने मुसलमानों को कुफार के साथ मिलकर कत्ल किया, उनको नुकसान पहुंचाया। ये आपकी वही हदीस आप मुझे या रिवायत में अभी शो कर दें, मैं अपना अकाउंट बंद करके चला जाऊंगा और इसी जितने भी एक्स मुस्लिम हैं इनसे भी माफी मांगूंगा कि मेरे से गलतियां हुई हैं। ये आप मुझे बता दें कि बनु कुरैजा ने कहा, सिर्फ उन्होंने जो हुआ ये था कि जब अबू सुफियान अपना काफिला लेकर आए थे वहां से और इन्होंने खंदक खोद के बैठ गए थे, तो शुमाली साइड पे बनु कुरैजा थी। बनु कुरैजा निकले नहीं थे मोहम्मद के साथ लड़ने के लिए, सिर्फ घरों में दुबके बैठे रहे डर के मारे। अबू सुफियान जब जाने लगे तो उन्होंने कहा कि बनु कुरैजा ने हमें धोखा दिया, अगर ये हमें सपोर्ट का वो रास्ता खोल देते तो आज हम मोहम्मद को सबक सिखा के जाते। ठीक है, अब आपने सर अब्दुल्ला भाई, इन्होंने बड़ा प्यारा बयान दिया है। इन्होंने कहा है कि बनु कुरैजा वालों ने कत्ल किए थे और मारे पीटे थे, ये मुझे दिखा दिया जाए सिर्फ। हाँ, अब मेरा यहाँ पे इनसे जवाब ये है कि अगर मैं ये मान भी लूं उनकी बात कि वो जंग पे नहीं निकले थे, जिसको नबी ने कहा कि इन्होंने हमें धोखा दिया है, अपनी ट्रीटी तोड़ दी है, तो उससे सवाए 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 उसको जो है अपना उनके सरदारों को या जो बड़े बड़े उनके वो जो लीडर थे उनको सजा देने के बजाय आपने बच्चों को मारा, आपने बूढ़ों को मारा, आपने औरतों को लौंडिया बना दिया। चले बताएगा। अच्छा, हाँ मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, फिर आप लोग डिस्कस करना, मुझे थोड़ा जाना भी है। तो अब्दुल्ला जी ने जो पॉइंट उठाया था वो बहुत बेहतरीन था, और जैसे मैंने दावा किया था कि मोहम्मद बिना पेंदी का लौटा था। एक तो वो हाइपर सेक्सुअल एक्टिव आदमी था, हवस के चक्कर में उसने पता नहीं क्या किया कि अपने बहू का, अपनी बेटी जैसे दोस्त की बेटी का नाश कर दिया, है ना। तो जो कहा था ये बंदा जो यहाँ पे आया है मोमीन, ये बार बार बोल रहा है कि मोहम्मद ने आज तक कोई स्लेव नहीं खरीदी है, ये बोल रहा है। ये इसकी नीचता की हद है। और क्योंकि इसका मोहम्मद जो था वो दो पेंदी वाला था, यानी कि दोगला। ये एक हदीस है सही मुस्लिम की 1602, ये रिवायत जाविर से है। लिखा है कि मैं हिंदी पढ़, अच्छा आप अंग्रेजी पढ़ सकते हो क्या अमित जी, दिखाई दे रही है आपको? अभी भाई आप पढ़ दो। जी इंग्लिश पढ़ दीजिए। जी मैं पढ़ता हूँ। ये मुस्लिम कह रही है 1602 है, ठीक है। अच्छा ये इंग्लिश में है, मैं भी इसको पढ़ता हूँ। देयर कम अ स्लेव एंड प्लेज एंड अलायंसेस टू अल्लाह अपोस्टल अलायंस on the migration. He the holy prophet did not know that he was a slave. Then there's a master and demanded him back. अच्छा उनके पास एक बंदा था जिसको मोहम्मद नहीं जानते थे कि ये स्लेव है, तो उसका मास्टर उनके पास आया और उसने कहा कि उसको वापस कर दो। Whereupon Allah's apostle said, इसमें अल्लाह अपोस्टल ने यानी कि नबी ने कहा, sell him to me, मुझे बेच दे इसको, यानी कि खरीद रहे गुलाम। और कोई जंग से बड़ी अच्छी बात आपने की है अपना, क्या नाम है यास्मीन सिस्टर, कि यहाँ पे तो नबी इनका गुलाम खरीद रहा है और उसको कहता है कि मुझे बेच दो। एंड ही बॉट हिम फॉर टू ब्लैक स्लेव, ओ माय गॉड। और बेचारे दो काले स्लेव देखे, वो एक गोरा होगा जरा साफ कलर का होगा, वो ले लिया। यानी कि यहाँ पे दो चीजें क्रूरता नजर आ रही है कि कालों को ये गलीज कमतर समझते थे, वो दो गुलाम दिए और उससे वो एक दूसरा स्लेव ले लिया। एंड ही डिड नॉट
afterwards take a license for anyone until he had asked him whether he was a slave. और उसके बाद उसके कोई बातचीत यानी कि नहीं की गई है, कोई वो उससे जी, जी। आप मुझे थोड़ा बोलने publication नहीं दीजिए, की गई। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अनुवाद किया इसके लिए। तो मैं पहले बोली थी कि इनका रसूल दोगला, 2 पेंदी वाला था, हँकता था, दूसरों को बोलता था कि काबा के सामने मत हँको और खुद ही काबा की पीठ करके वो हँकता था। तो उसके बाद को हम लोग क्या नहीं कर सकते कि भई कोई 2 मुँहा साँप हो जो इधर से भी डसे, उधर से भी डसे, उसके लिए कोई लॉयल्टी होती है क्या? कोई ईमानदारी होती है क्या? ऐसे निकृष्ट विचारधारा, निम्न स्तर की सोच वाले व्यक्ति को कोई अच्छा इंसान नहीं मानता। ये लोग नबी बना के बैठे हैं, शर्म आनी चाहिए इनको। और सबूत क्या है? टट्टी वाली हदीस अभी दिखाई थी, ठीक है, और ये पेशाब वाली हदीस अब्दुल्ला जी ने दिखाई थी। ये जो हदीस सामने है ये सही मुस्लिम की सही हदीस है, और ये जो आदमी है यहाँ बैठ करके नीचता कर रहा है, हम सबके सामने जितने भी दर्शक है सबको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। और उस व्यक्ति को जो दोगला था, जो लोगों को उल्लू बनाता था, बोलता था कुछ और करता था कुछ, उसके सामने हम लोग को बोला कि वो बड़ा महान इंसान था। ये हदीस जो है रिवायत जाबिर का है, स्पष्ट करती है कि मोहम्मद सिर्फ लौंडियों को नहीं लौंडों को भी खरीदता था, और खरीदता था और उनको बेचता भी था, उससे हथियार भी। ऐसे बहुत हदीस है मेरे पास, लेकिन ये एक जंग और के बारे हदीस में भी बोल रहा है था। यास्मीन जी, एक और हदीस भी है जिसमें मोहम्मद एक गुलाम जो है वो फातिमा को देते हैं, अपनी बेटी को दे देते हैं। तो फातिमा के पास एक छोटी चादर होती है, वो कभी सर पे रखती हैं, कभी वो अपने जिस्म को ढांपती हैं। इस किस्म की एक हदीस भी है कि गुलाम बकायदा अपनी बेटी को खिदमत करने के लिए भी दिया गया है। और जो अब्दुल्ला जी ने बात की है ना, वो सबसे ज्यादा सॉलिड है कि जब ये मकूकस ने 2 लड़कियां, एक अच्छा, गुलाम, एक गधा मुझे याफूर दिया। जी, जी कंटिन्यू जी, करें। अच्छा मुझे थोड़ा जानना है ना, तो थोड़ा बोलने दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा सर, है ना, तो मुझे थोड़ा काम है कुछ। तो मैं ये बोलना चाहती थी कि हमें मोहम्मद को, क्योंकि मोहम्मद तो विश्वास योग्य है नहीं, यकीन के लायक नहीं है। क्यों भाई? जो मुंह से कुछ बोले और कर दे कुछ, जो अपने खुदा के किबले के लिए ईमानदार नहीं रहा, वो किसी और चीज के लिए ईमानदार हो सकता है। कोई इंसान अगर वाकई में ईमानदार है तो वो इस ईमानदारी पे क्वेश्चन जरूर करेगा। हाँ, जिसके लिए मोहम्मद का मूत भी अमृत है और पसीने में भी खुशबू है और टट्टी चाटने के लिए वो रेडी हो सकता है, ऐसे इंसान दोगलापना बोल करके अपने आप को सही बोल सकता है। बाकी हदीस जो है वो अब्दुल्ला जी का समर्थन करे उसके बाद का। और अब मैं इस स्ट्रीम से चलती हूँ, मुझे कहा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अब्दुल्ला जी, अमित जी, धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। जी यास्मीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और जितने भी दर्शक है जी। भाई लोगों, एक्स मुस्लिम यास्मीन खान लाइव के नाम पे चैनल है इनका, अभी उस पर स्ट्रीम करती है और वीडियोस अपलोड करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जी अब्दुल्ला भाई कंटिन्यू करें। जी भाई, एक हमारे चौहान भाई आए हैं, ये चौहान भाई बोलिए। ये नहीं, अपना बयान अब्दुल्ला भाई दिया। जो वो चले गए, जो उन्होंने ये बयान दिया था कि बनु कुरैजा ने अटैक किया था और मुसलमानों को कत्ल किया था और कफार है, हैंगे हैंगे भाग हमारे गए। भाई जुड़े। अनस भाई हाँ तो बोले वो ये हैंगे। सबूत देना, ये जो इतनी बड़ी बात की है इन्होंने, क्योंकि सारी डिबेट तो यहाँ के रुक गई है। क्योंकि अगर हाँ बनु कुरैजा वालों ने मिल के, उनकी औरतें बच्चे बुढ़े सब ने मिल के धोखा दिया और मारा पीटा कत्ल किया, और रास्ता जो एक साइड से रोका हुआ था वो उसको भी इन्होंने खोल दिया, तो दैट्स टोटली फाइन। फिर हम तो अपना ये मुद्दा वापस ले लेंगे। जी भाई बोलिए अनस भाई। मोमिन भाई है कि चला गया? हैंगे अनस भाई अरे हैंगे। अनस भाई बोलो। म्यूट करो आप, अनस भाई आप म्यूट करो। अनस भाई ये म्यूट पर है, मेरे ख्याल से म्यूट पर ही बोल रहे हैं। अनस भाई को सांप सूंघ गया, जवाब नहीं म्यूट इनके पर पास। बोल रहे हैं मेरे ख्याल से। हाँ वही बोल रहा हूँ, इनको सांप सूंघ गया, इनके पास जवाब है नहीं, तो अभी अनम्यूट करेंगे नहीं। अनस भाई आवाज आवाज आ रही है आपको? चलो जितने अनस भाई बोलते हैं इतने हम अपने चौहान भाई का स्वागत कर लेते हैं। जी चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। क्या सलाम कहना चाहेंगे वालेकुम। चौहान? वालेकुम सलाम। हम बिल्कुल ठीक हैं भाई। देखें, हम तो इनकी आर्ग्यूमेंट सुन रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसी ही मनोहर कहानियां जैसी हैं कि जब आपके पास रेफरेंस ना हो और
उसे कुछ जस्टिफाई करने के लिए कोई एक बड़ी जस्टिफाइड हिस्ट्री ना हो, कुछ ना हो, तो आप आके कुछ भी कह दें कि नहीं तब ऐसे होता था, तब ऐसे होता था। अब बात तो बिल्कुल सही है ना कि अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं नहीं ऐसे नहीं था, वैसे नहीं था, तो कुछ तो आपके पास रेफरेंस होगा। और एक्स मुस्लिम जितने भी कंसर्न उठा रहे हैं या जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कम से कम आप तो अपने रेफरेंस के साथ आ रहे हो। तो और वैसे भी इस्लाम तो वैसे भी मुकम्मल मुकम्मल दीन बोलते हैं ना, कि वो दुनिया का सबसे पीसफुल, मुकम्मल और बड़ा पीसफुल धर्म है। धर्म तो खैर नहीं है, महजब है, जो भी है। तो इसमें जी तो जी सब कुछ होना चाहिए अगर मुकम्मल है तो। अगर जी कंप्लीट है तो फिर तो उस हिसाब से ये बाकायदा एक प्रॉपर सेट ऑफ प्रोटोकॉल में होना चाहिए, कि ताकि अगर ये है तो इसका जवाब ये हो, वो हो तो उसका जवाब वो हो। जी जी इनके बिल्कुल जितना बिल्कुल जवान भाई। मौलवी हैं, उतनी ही उनके डिफरेंट डिफरेंट जवाब हैं। और आजकल एक चीज मैंने नोटिस की है कि हम जितने भी डिफरेंट डिफरेंट चैनल पे देखते हैं, मुझे एक चीज की हैरानी होती है कि अगर यही अरेबिक मौलवी हो या खासकर ये पाकिस्तान के हों, उनकी ट्रांसलेशन इंडियन मुस्लिम से बिल्कुल बिल्कुल ही हटके मिलती है। और अरेबिक तो बिल्कुल भी नहीं तीन नहीं, पांच लगाते, वो सीधे चौहान सीधे भाई, बोल देते हैं। चौहान भाई एक मिनट रुक जरा। हमारे ये जेनुआ पिगमैन भाई कह रहे हैं कि हदीस है कि फातिमा के सामने हदीस है कि फातिमा के सामने नहाते थे। ये कह नहाते रहे हैं थे। कि एक हदीस, हाँ जी है हदीस ये हाँ वाली। है हदीस है। हाँ जी, जेनुआ पिगमैन बहुत जी, मशहूर है नहाते भाई। नहीं फातिमा थे को वो, पढ़ा चुके थे, फातिमा को फातिमा चादर लगाती थी उनके आगे और फिर नहाती चादर। जी, थी। अमित साहब ने सही किया, वही वो वही चादर वही लेके खड़ी होती थी। और लाल ये वाला। एक जवान। जी। और एक हमारे ये इस्लामिक नॉलेज भाई है, ये कह रहे हैं गुलाम गुलाम गुलाम, जबरदस्त, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। यार ये लोग जी इतने भाई मतलब बेगैरत और इतने बहुत बेशरम होते हैं कि वो गुलामी को डिफेंड करने आ जाते हैं। रसूल ने किया, रसूल के दौर में हो रहा था तो सब सही है। मतलब कुछ शर्म नहीं आती इन जी। लोगों को। नहीं चलिए, मतलब वो गुलामी डिफेंड भी को। कर रहे हैं ना अमित, पे झूठ बोल रहे हैं ना कि जनाब वो बिल्कुल। जो यहूद थे वो इन पे अटैक करते थे, उनको मारते थे। नबी क्या करते, अपनी जान बचाने के लिए वो फिर उनका जवाबी कार्रवाई करते थे। और वो ये जब अभी जंग करने आते थे तो अपनी औरतें बच्चे लाते थे, तो अब क्या करें, उनको छोड़ दें क्या? उनको क्या जंगल में फेंक दें? जितनी जंगें हुई हैं वो अब वो बेचारे अपने कले में बंद बैठे हुए हैं गरीब। हर उसमें जो है, चाहे वो अच्छा खैबर के मकाम पे भी यही हुआ कि वो बेचारे यहूदी अपनी जान बचा के वहां 100 किलोमीटर दूर मदीना से खैबर में जाके शिफ्ट हो गए, वहां रहना शुरू कर दिया। तो वहां मोहम्मद ने जाके उन पर अटैक किया, अरे इन्होंने अरबी भाई, वहां जाके मारूंगा। अरबी भाई, ऑफेंसिव वार है कौन सी इस्लाम में और डिफेंसिव वार है कौन सी? जी। और डिफेंस जो में इनके पास अच्छा में सिर्फ, कल मैं नहीं जी। सुनिए, डिफेंस में इनके पास में सिर्फ और सिर्फ जंगे ओहद है और जंगे ये खंदक है, क्योंकि वहां सामने से आए हुए हैं मुशरिक लोग। उसके अलावा कोई हाँ, तो भी जब आप कंटिन्यू जो वार अटैक है। करेंगे ना, कंटिन्यू हम्म अटैक किए जा रहे, करे जा रहे, उनके काफिले लूट रहे, उनको परेशान कर रहे हैं, क्या वो जंगे बदर भी देख लें आप, ये कि ये झूठ बोलते हैं कि ऑफेंसिव वार। मैंने कल स्टडी कर रहा था, इन्होंने झूठ बोला कि उसमें औरतें लेकर आए थे, जबकि जब अबू सुफियान और उनका जो ग्रोह आया था, एक औरत भी कुफार की तरफ से शामिल नहीं हुई है उस नहीं औरत थी। उस जंगे बदर में, उस ओहद हम्म में, बस बदर में, सॉरी। तो वो ये बकवास झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं, और वो लोग सुनते रहते हैं। हम भी सुभान अल्लाह करते थे, हम भी उन्हीं में से थे। हम भी कहते थे जी जी। हाँ यार, वो तो आप मेरे को यूं बता तो। दो, मैं ये दो दो आपको बोल रहा हूँ, जंगे जो ओहद है और इसके बाद में जंगे ये खंदक, ये दोनों आप इनको बोल सकते हो कि ये ऑफेंसिव वार था इनके अगेंस्ट में। इसके अलावा तो सारी की सारी रसूल ने सामने से बढ़ के की है। डिफेंसिव वार है ही नहीं, ऑफेंसिव वार है। और ये बोल रहा है भाई कि भाई उसमें जो गुलाम का सिस्टम था, अगर ये गुलाम नहीं बनाते तो सोसाइटी कोलैप्स हो जाती। तो भाई क्यों शराबबंदी की सोसाइटी कौन सी कोलैप्स हुई? ये जो 360 बूथ रखे थे उनको एक झटके में काट दिया, खत्म कर दिया। कौन सी सोसाइटी कोलैप्स हुई? जबकि यहां तक जिक्र आ गया था कि भाई अगर गैर मोमिनों को आप मक्का में मना कर दोगे तो हमारी कमाई का क्या होगा? वहां सोसाइटी को बिल्कुल होगा। कोलैप्स हो रही थी, लेकिन रसूल ने बोला कि भाई और नहीं, यहाँ हम ही करेंगे सिर्फ, और जो ये आप गैर मुस्लिमों को बुला रहे हैं उनको तो हम लूटमार करेंगे उनके साथ में। और अमित अमित भाई, कमाई का देखो, ये देखो सामने एक हदीस है आपके, मैं पढ़ता हूँ इसको, देखो कमाई का क्या है। ये हम्म तारीखुल तबली सीरतुल नबी तारीख तबरी, जिल्द नंबर 2, पेज नंबर 231, हिस्सा नंबर अव्वल। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसके हम्म बाद बनु अब्दुल्ला सेहल बिन माज बिन जैद अंसारी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कुरैजा की लोंडी गुलामों को देकर भेजा।
ताकि वो इनको बेचकर इनसे इनकी कीमत से घोड़े और असला खरीद लाएं। असला खरीदे। कौन मतलब से उनको बाजार बेच का नाम है उसमें? हाँ, नजस के बाजार में बेचा। देखो मैं हाँ, नजद का बाजार था, उसमें नजद जो है मेरा इराक की साइड पे, वहां पे बनु कुरैजा की औरतों बच्चों को भेजा गया और उसके अवध से उन्होंने घोड़े और तलवारें खरीदी। बताइए, ये ऐसे तो काम धंधे चल रहे हैं। अब्दुल्ला भाई मतलब इन्होंने जैसे आके बोला था ना कि उनको फालतू बिठा के तो नहीं खिलाएंगे, उन पे बोझ नहीं लेंगे। मतलब आपकी हैरानी की बात है ना कि मतलब मान के सोचो, इंसान ना हो गया वो जानवर हो गया, और ऐसे तो जानवर के साथ भी नहीं करते हैं। ऑल्दो अगर जानवर को देखो तो लोग बिल्कुल पेट को आजकल ऐसे पालते हैं जैसे अपने बच्चे को पालते हैं। अरे तो चलो पता नहीं, ठीक बड़ी है भाई, भाई चलो आप उनको बैठ के नहीं खिलाओगे, उनसे काम करा लो, कोई दिक्कत नहीं। आप उनके सही साथ बात में है। सेक्स कैसे कर सकते हो? बिल्कुल आप बिल्कुल उनका बिल्कुल। रेप कैसे असल कर चीज सकते हो? सेक्स की है, आपने गुलाम अमित बना लिया, भाई, पकड़ लिया, कैदी बंदी बनाए, आप उनको क्या अम- कहते हैं काम करवाते हैं उनसे, उनको एक अलग अमित जगह पे रिहाइश दे देते, मगर उनके साथ सेक्स करना, उनके बच्चों को बेचना, यहाँ पे हमारा एतराज खड़ा हो जाता है। अच्छा चलें, हो ठीक है, गया। अगर वो इतने नहीं, एक पॉइंट में एक डाल दूं फिर आप बात करिएगा। इसमें ये कहते हैं ना कि वो बेचारी वो औरतें कहाँ से खाती पीती, ठीक है, आपने उनको मार दिया, उनके मर्दों को मार दिया, तो फिर इस हिसाब से फिर आप कुरान में क्यों कहते हैं कि जो औरतें जो गुलाम अपना मकातबत करना चाहें, यानी कि अपनी पैसे दे दें कमा के थोड़े थोड़े किस्तों में, कि जी 2 लाख दरहम में दे दूंगा, ये लो मैं किस्तों में, जो वो बंदा 2 लाख 1000 दरहम, चलो 1000 दरहम भी रख ले कीमत, 1000 दरहम कमा के दे सकता है, तो फिर वो क्या अपने लिए गुजर बसर नहीं कर सकता? अरे भैया, तुमने माले गनीमत उनका सही बात लूटा है। है ना पहले। बिल्कुल अगर बिल्कुल, तुमने अरबी भाई उनको तुमने जेल में सही हरा बात दिया, कही आप बिल्कुल। उनको वहीं छोड़ के आ जाते, वो अपने आप देखते अपना क्या करना है आगे। जी उनका बिल्कुल सही माल बात तक है। लूट वो लिया तुमने और उनको गुलाम बना लिया, और फिर वो बोल रहे हो कि वो खाते पीते कैसे? हाँ सही बात है। खाते पीते ये सही है, उनके अच्छा, बाग लूट और लिए, उनके अब्दुल्ला भेड़ अब्दुल्ला भाई बकरियां, एक उनकी चीज, जमीनें, सब चीज। हाँ अब्दुल्ला भाई, मुझे लगता है ना कि ये माइंडसेट देखो आज की 21st सेंचुरी में भी एग्जिस्ट करता है। जैसे कि हम आज तक सुन रहे हैं कि यज़दी लड़कियों को उठाते हैं, उन्हें बेचते हैं, और अभी रिसेंटली सीरिया में ड्रूज कम्युनिटी की लड़कियों को उठा उठा अरे के लेके जा रहे मेंटेलिटी थे। की बात करो भैया, ये इस्लामिक काम है। अमित भाई एक मुसलमान भाई आए हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं, हाँ इन हाँ, भाई को मुस्लिम निकालते हैं, भाई को, दूसरे भाई आए हैं। क्योंकि ये इस्लामिक काम है, इसमें गलत क्या है? ये जी मैं हिंदुस्तान बताऊं अमित, पाकिस्तान में मैं आपको मुसलमान बताऊं थोड़े कि बकवास नहीं करते हैं। जी राजा जब भाई। आप हाँ हाँ जी जी जी, राजा भाई मुसलमान है।